अंधेरा कमरा। रात के ठीक 12 बजे थे। घड़ी की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां रह रहकर कांप रही थीं। आरव इस पुराने बंगले में पहली बार रहने आया था। शहर से दूर सुनसान इलाके में बना यह घर उसे सस्ता मिल गया था। लोगों ने मना किया था, उस घर में मत रहो, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर आरव ने बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब सामान्य थी, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। पहली आहट रात करीब 2:30 बजे आरव की नींद टूटी। किसी के चलने की आवाज, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पांव गलियारे में चल रहा हो। आरव ने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा था। आवाज उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। आवाज अचानक रुक गई। आरव ने सोचा शायद सपना होगा। उसने करवट बदली। तभी दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आने लगी। क्र क्र क्र, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा खुरच रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। आईने में वह चेहरा सुबह होने पर उसने खुद को समझाया कि थकान के कारण भ्रम हुआ होगा। शाम को वह पास के गांव गया। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखते ही कहा, बेटा, उस बंगले में मत रहो। आरव चौंक गया। क्यों? औरत ने फुसफुसाकर कहा, उस घर के ऊपर वाले कमरे में एक लड़की ने खुद को फांसी लगाई थी। आज भी वह किसी के आने का इंतजार करती है। आरव हंसने की कोशिश कर बोला, ये सब कहानियां वो हैं, पर उस रात उसे हंसी नहीं आई। रात करीब 1 बजे वह बाथरूम गया। हाथ मुंह धोते समय उसने शीशे में देखा। पीछे दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा झुका हुआ। आरव पलटा। कमरा खाली। फिर शीशे में देखा। लड़की अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली। फुसफुसाती आवाज, आरव! उसके कानों में किसी ने उसका नाम लिया। वह घबराकर पीछे हटा। शीशा अचानक चटककर टूट गया। लड़की गायब। उस रात वह सो नहीं पाया। हर कुछ देर में आवाज आती, आरव, मेरे साथ चलो। ऊपर वाला कमरा। अगली सुबह उसने तय किया कि वह उस ऊपर वाले कमरे को देखेगा जहां लड़की मरी थी। सीढ़ियां चरमराती हुई ऊपर ले गईं। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के बीच में एक पुरानी रस्सी लटक रही थी और दीवार पर खून से लिखा था, जो यहां आएगा वह यहीं रहेगा। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। असली सच्चाई अचानक कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम मेरे जैसे हो, अकेले। अंधेरे से वही लड़की सामने आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी सड़ी हुई चमड़ी, टेढ़ी गर्दन, लटकी हुई जीभ। मैं यहां से जा नहीं सकती जब तक कोई मेरी जगह न ले ले। आरव चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लड़की मुस्कुराई, अब यह घर तुम्हारा है। रस्सी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे आरव की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। अगली सुबह सुबह गांव वालों ने बंगले से बदबू आने पर दरवाजा तोड़ा। ऊपर वाले कमरे में आरव की लाश रस्सी से लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और शीशे में अब 2 परछाइयां दिख रही थीं।